नमस्ते दोस्तों, अलिब्रो सेजिसॉफ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित एक नया पाठ। इस पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ है। इसका नाम है दादी माँ। इसका लेखक है श्री शिव प्रसाद सिंह। इसमें लेखक ने उसके बचपन की यादों के विषय बता रही है। अपने दादी माँ के मरने के बाद उनकी यादें उनके गांव की ओर चली जाती है। वहाँ क्या क्या घटित हुई है, इन सभी के बारे में इस पाठ के द्वारा लेखक हमें बताए गए हैं। अच्छा, हमें पाठ की ओर चले। संस्मरण विधा पर आधारित लेख है दादी माँ। इसमें लेखक को अपनी गांव की याद आती है क्योंकि दादी माँ से उसका गहरा लगाव है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध रह गया है और अपने दादी की सारी कहानी याद आ जाती है। लेखक अपने दादी के साथ हर समय बिताता है, ये सब उसे याद आ जाता है। यहाँ लेखक अश्विन महीने का वह दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था। हिंदू कैलेंडर में 12 महीनों में से अश्विन का महीना होता है, उसे ख्वार कहते हैं। बरसात बीतने के बाद सूरज की गर्मी बहुत तेज हो जाती है। बरसाती पानी के साथ आए हुए जड़ें घासें सूरज की रोशनी से गर्म हुए पानी में सड़ने लगते हैं और एक विचित्र बदबू छोड़ने लगते हैं। रास्तों में सारा कीचड़ सूख चुका है और पानी जगह जगह इकट्ठा हो गया है, जिस पर धमाके से कूदकर लड़के नहा रहे हैं। ये सब बरसात के बाद के मौसम में आते हैं। आषाढ़ का जो दिन वो जून जुलाई का महीना होता है। उस समय आम और जामुन होते हैं और बहुत गर्मी भी होती है। आम की फसल होती है। आम और जामुन भले ना मिले तो कोई चिंता नहीं। अगहन में यानी मार्गशीर्ष का महीना चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुखी नहीं। छेद के दिनों के लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो कोई अफसोस नहीं। लेकिन अश्विन के महीने में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बहुत बुरा होता है। लेखक का बहुत मन होता है कि मैं इस तालाब के पानी में कूदकर नहाए, लेकिन 1-2 दिन कूदने के बाद वे बीमार हो गए और उसके बाद उन्हें भयानक बुखार आ गया। चादर लपेटकर सोते वक्त दादी माँ आई। अपने पतले दुबले शरीर पर सफ़ेद धोती पहनकर आई थी। उनके बालों से धीरे धीरे पानी टपक रहा था और आते ही लेखक के माथे पर उन्होंने कुछ विभूति सी लगाई। दादी माँ दिन भर लेखक का देखभाल करती थी। लेखक ने बताया कि दादी माँ को बहुत सारी दवाइयों की नाम याद थे। वह गांव में सभी लोगों की सेवा किया करती थी। गांव में कोई बीमार होता तो वहाँ जाकर वे हाथ और माथा और पेट छूकर तरह तरह बीमारियों के नाम विश्वास के साथ बताती थी और हाथ छूकर ये भी बताती थी कि ये कौन सी बीमारी थी और किस तरह इसका उपचार करना चाहिए। और लेखक ने बताया है कि उसकी भाई की शादी हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। वह घर के कामों में सदा व्यस्त रहती थी। सभी लोग जानते थे कि वे काम इतनी नहीं करते क्योंकि उनकी आयु अधिक है, लेकिन हर काम दादी माँ की अनुपस्थिति में होता ही नहीं था। लेखक ने यहाँ दादी माँ से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया है। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी पर दादी अपने पैसे छोड़ने को तैयार न होती थी। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। एक घटनाएं उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती है। लेखक उनका लाडला था और उससे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से बच जाएगा। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी बहुत उदास रहने लगी थी। लेखक की पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। एक शाम माँ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी।
उनकी आंखों में आंसू देख लेखक दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी का निशाना, वो कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी देवी सी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। उनके हाथों में उनके भाई का पत्र है जिस पर उनके दादी माँ की मृत्यु की खबर लिखी हुई है। उनको पढ़कर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी देवी जैसी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सुंदर कहानी पढ़ी। इसमें लेखक के मन में अपनी दादी माँ के प्रति लगाव और दादी माँ के मन में लेखक के प्रति प्रेम के बारे में पता चला। अगले क्लास में हम अपने पाठ्य पुस्तक का एक नया पाठ लेकर आएंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए मेल बॉक्स में हमें ज़रूर मैसेज भेज देना। तब तक के लिए धन्यवाद।